जैसा कि हमने अपने पहले वाले लेक्चर में दो क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ाया था, क्रेनियल नर्व 1 ऑल्फैक्टरी एंड क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक। ओके, आज टर्न है हमारे थर्ड नर्व का, क्रेनियल नर्व थर्ड का, जिसका नाम है ओकुलोमोटर नर्व। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस नर्व के बारे में। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि क्रेनियल नर्व्स ओवरऑल कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि जो ओकुलोमोटर नर्व है उसका नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अगर नंबर के बेसिस पे हम जाएंगे तो क्रेनियल नर्व थर्ड है, वो है ओकुलोमोटर नर्व। ओके, तो पहला ये हो गया कि इसका जो नंबर है वो थर्ड है, 12 में से थर्ड नंबर पे आती है। उसके बाद नेचर, ये जो क्रेनियल नर्व थर्ड है, ओकुलोमोटर नर्व है, वो कौन सी है, प्योर मोटर नर्व है। हम लोग ने जब स्टार्टिंग में इससे पहले वाले लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें ये था कि 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं, उसमें से कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, कुछ फिक्स्ड होती हैं। तो जो ओकुलोमोटर नर्व है थर्ड नर्व, वो कौन सी है, प्योर मोटर नर्व है। ओके, उसके बाद बात आती है कि हमने नंबर पढ़ लिया कि कौन सा नंबर है, उसका नेचर क्या है, मोटर है। उसके बाद बात आती है कि उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। तो जो थर्ड नर्व है ओकुलोमोटर, इसकी ओरिजिन होती है ब्रेन स्टेम से। ठीक है, इसके बाद बात आती है फंक्शन की। ठीक है, जो नर्व ओकुलोमोटर है क्रेनियल नर्व थर्ड, उसका फंक्शन क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, फंक्शन हम पढ़ेंगे। दे इनर्वेट द आई मसल्स दैट मूव द आई बॉल। ये आई मसल्स में इनर्वेट होती हैं और क्या करती हैं, आई बॉल को मूव कराती हैं। इससे पहले हम लोग ने जो पढ़ा था कि हमारी ये आई है अगर, तो इसमें जो ये सर्कुलर पार्ट होता है ऐसे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आई बॉल। ठीक है, फंक्शन क्या हुआ, दे इनर्वेट द आई मसल्स दैट मूव द आई बॉल। वो आई मसल्स में इनर्वेट होती हैं और क्या कराती हैं, आई बॉल को मूव कराती हैं। मीन्स ये जो आई बॉल है इसको ये उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ लिमिटेड मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन, ओकुलोमोटर नर्व। ओके, उसके बाद बात आती है कि सप्लाई, और क्रेनियल नर्व थर्ड जिसका नाम है ओकुलोमोटर, वो कौन सी जगह सप्लाई करती है, सप्लाई ऑल एक्स्ट्रा ocular muscles except superior oblique and external or lateral rectus। ऑल एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, जितनी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं उनको ये सप्लाई करती हैं, एक्सेप्ट कौन किसको छोड़ के, सुपीरियर ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल और लेटरल रेक्टस। ओके, उसके बाद कौन सा बचता है, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर रेक्टस। इन सब मसल्स को सप्लाई करती हैं कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, ओकुलोमोटर नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व थर्ड है। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया। अब हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके एक्शन और फंक्शन के बारे में। ठीक है, हेल्प्स इन एकोमोडेशन इन आइस। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे अगर कहीं फोकस करना है, अभी हम अपनी कॉपी में इस पॉइंट पे एकोमोडेशन वर्ड पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्ट्रेट मेरे सामने जो वॉल है जितने भी दूर है, अभी हम उस पर फोकस करेंगे तो हम सीधे वहाँ पे फोकस कर लेंगे। फिर जस्ट अगर हम इस पॉइंट पे फ़ौरन से फोकस करेंगे तो हम फिर से इसको फोकस कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या किस में हेल्प करती है, हेल्प्स इन एकोमोडेशन इन आइस, कॉन्स्ट्रक्ट द प्यूपल। हमारे आइस में जब आई की एनाटमी आप लोग ने पढ़ा होगा या आप जब पढ़ेंगे तो उसमें प्यूपल होता है। ये प्यूपल को कॉन्स्ट्रक्ट करने का, कॉन्स्ट्रक्ट मीन्स सिकोड़ना। ठीक है, प्यूपल को कॉन्स्ट्रक्ट करने का काम करती है। ओके, उसके बाद उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एलिवेटर ऑफ अपर आईलेट्स। आईलेट्स जो होती हैं उनको ये एलिवेट करने का काम करती हैं। ठीक है, रोटेट द आईबॉल मीडियली। हमने जो यहाँ पे पढ़ा था कि हमारी जो आईबॉल है इसको ये मीडियली रोटेट करने का काम करती है। ठीक है,
उसके बाद आता है ये अभी हमने उतना पढ़ लिया। अब उसके बाद बात आती है कि वो सब तो उसका फंक्शन हो गया। अगर क्रेनियल नर्व थर्ड है जो ओकुलोमोटर है, वो उसमें अगर पैरालिसिस हो गया तो क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी अगर यहाँ पे फिर से ध्यान दिया जाए तो इसका एक्शन क्या था? हेल्प्स इन एकोमोडेशन इन आइज़। ओके, अगर फंक्शन ये था कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो हेल्प्स इन एकोमोडेशन इन आइज़, आई में एकोमोडेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, और अगर पैरालिसिस की बात हम करेंगे तो पैरालिसिस में क्या होगा? लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या है? प्यूपल यूजुअली गेट्स डायलेटेड एंड फिक्स्ड। अभी हम लोग ने अगर कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हम लोग ने फंक्शन में क्या पढ़ा था? कॉन्स्ट्रैक्ट्स द प्यूपल। ठीक है, प्यूपल को कॉन्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और ये एक्शन था। और अगर हम पैरालिसिस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? प्यूपल यूजुअली गेट्स डायलेटेड एंड फिक्स्ड। प्यूपल जो होगा वो डायलेटेड मतलब बहुत ही ऐसा फिक्स दिखेगा, मीन्स उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। डायलेटेड मीन्स जैसा घूर के कुछ चीज़ें देखनी होती है ना, सब फिक्स्ड करके, तो ये उससे सेंस है। ओके, उसके बाद आता है टॉसिस। इसको PTOSIS, पीस में नहीं वो करते हैं, इसको टॉसिस पढ़ते हैं। ठीक है, टॉसिस मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग द अपर आईलिड। जो अपर आईलिड होती है वो ड्रॉप कर जाती है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें P साइलेंट होता है, इसको टॉसिस पढ़ते हैं, PTOSIS। ठीक है, ड्रॉपिंग द अपर आईलिड। उसके बाद ये इसके 3 फंक्शंस हो गए। फोर्थ क्या है? लेटरल डेविएशन ऑफ आई ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्शन ऑफ लेटरल रेक्टस। हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? मसल्स के बारे में। सप्लाई किसको करता है? ऑल एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल और लेटरल रेक्टस। ठीक है, लेटरल रेक्टस को ये सप्लाई नहीं करता है। ठीक है, लेटरल डेविएशन ऑफ आई ड्यू टू द इम्प्रॉपर एक्शन ऑफ लेटरल रेक्टस। ठीक है, तो ये हो गया इफ़ेक्ट ऑफ पैरालिसिस। अगर हम लोग क्रेनियल ऑफ थर्ड की बात करेंगे तो इसमें इतनी चीज़ें आती हैं। थर्ड हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रेनियल ऑफ फोर्थ के बारे में। ठीक है, क्रेनियल ऑफ फोर्थ कौन सी होती हैं? ट्रोक्लियर। ठीक है, ट्रोक्लियर में फिर से वही जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं हम लोग उसी बेसिस पे पढ़ेंगे, तो हमें आगे याद करने में पढ़ने में भी आसानी होगी। कि अब ना बात आती है कि नंबर की, जो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसमें क्रेनियल नर्व जो फोर्थ हैं वो कौन से नंबर पे आती हैं? ट्रोक्लियर जो नर्व है वो कौन से नंबर पे आती है? तो वो 4th नंबर पे आती है। 4th क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्रोक्लियर। ठीक है, अब इसका सेकंड आएगा नेचर। नेचर में क्या आता है कि नेचर भी इसका मोटर है। ठीक है, उसके बाद बात आती है ओरिजिन की। ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्रेन स्टेम से होता है। उसके बाद बात आती है सप्लाई की। ठीक है, ये कहाँ पे सप्लाई करते हैं? सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, मतलब जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल होती हैं उसको सप्लाई कौन करता है? क्रेनियल नर्व फोर्थ मीन्स कौन से? ट्रोक्लियर। ओके, सप्लाई हो गया। उसके बाद बात आती है फंक्शन की। फंक्शन में क्या होता है? पुल्स द आईबॉल डाउनवर्ड आउटवर्ड एंड रोटेट्स इट इनवर्ड। हम लोग ने जो आई में जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ फिर से देखेंगे। पुल्स द आईबॉल डाउनवर्ड मतलब पुल्स द आईबॉल डाउनवर्ड आउटवर्ड एंड रोटेट्स इट इनवर्ड। ठीक है, ये फंक्शन होता है किसका? ट्रोक्लियर नर्व का। ओके, सप्लाई हमने पढ़ लिया है सुपीरियर ऑब्लिक मसल। उसके बाद बात आती है कि ये तो इसका फंक्शन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बात आती है कि इफ़ेक्ट ऑफ पैरालिसिस। अगर पैरालिसिस हो गया तो कौन सी क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? ठीक है,
इसमें क्या है, अ पर्सन कैन नॉट मूव द आई डाउनवर्ड। पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में क्या था, पुल्स द आई बॉल डाउनवर्ड, तो अगर पैरालिसिस हो जाएगा, अ पर्सन कैन नॉट मूव द आई डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकता आइज़ को, एंड द आई बॉल गेट्स रोटेटेड आउटवर्ड। उसके बाद क्या था कि एंड रोटेट्स इट इनवर्ड, तो जो आई बॉल है उसमें फंक्शन में यही था ना कि आई बॉल रोटेट्स द इनवर्ड, आई बॉल को रोटेट करेगा कहाँ, इनवर्ड पे। लेकिन अगर पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या होगा, द पर्सन कैन नॉट मूव द आई डाउनवर्ड, पर्सन जो है वो आई को डाउनवर्ड नहीं मूव कर पाएगा, एंड द आई बॉल गेट्स रोटेटेड आउटवर्ड। ठीक है, अगर पैरालिसिस होगा तो वो इनवर्ड जो आ रहा था ना, वो इनवर्ड नहीं हो पाएगा, वो रोटेट किस साइड हो जाएगी, आउटवर्ड की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा है, क्रेनियल ऑफ थर्ड एंड क्रेनियल ऑफ फोर्थ के बारे में पढ़ा है। क्रेनियल ऑफ थर्ड का क्या नाम है, ओक्यूलोमोटर नर्व है, और क्रेनियल ऑफ फोर्थ का क्या है, ट्रोक्लियर है। ओके, थैंक यू।